ओम शांति। क्या कलयुग सच में अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है? आज जो हम देख रहे हैं, टूटते हुए रिश्ते, खत्म होता हुआ भरोसा और बढ़ता हुआ अधर्म, क्या ये सिर्फ बदलते समय की निशानी है या उन संकेतों की शुरुआत है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में दी गई थी? हर दिन जो खबरें आती है वो बताती हैं कि सही और गलत की रेखा धुंधली होती जा रही है। इंसानियत धीरे धीरे हार रही है। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है, क्या हम उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां से लौटना आसान है? शास्त्र कहते हैं कि जब अधर्म अपनी बढ़ती सीमा को पार करता है तब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं और कलयुग के लिए वही अंतिम अवतार होता है, कल्कि का। अब सवाल ये नहीं कि ये होगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या उसके आने के संकेत हमारे सामने से पहले मौजूद हैं? तो हम तो सब जानते हैं कि बाबा ने ये सारे संकेत पहले से ही बता दिए हैं कि कलयुग का अंतिम समय, अंतिम चरण चल रहा है और कैसे कैसे अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और दुनिया की ऐसी स्थिति हो जाएगी। क्या कलयुग का अंत अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही आ जाता है। तो आप सब देखें कि सचमुच कलयुग का अंत करीब आ गया है, हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। आज चाहे बड़े बड़े इमारतें गिर रही, चाहे भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान विकराल रूप लेता जा रहा है, तो आज आधुनिकता का नाम दे रहे, वो वास्तव में एक पतन की ओर जा रहा है जिससे वापसी की गुंजाइश नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में एक संकेत दिया कि कलयुग के अंतिम चरण में मानवीय संवेदनाएं इतनी कम हो जाएंगी कि सही और गलत का अंतर केवल सुंधा के आधार पर नहीं। और यही सवाल क्या आपने गौर किया कि आज की डिजिटल दुनिया में हजारों लोग जुड़े हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हर दूसरा इंसान एक अकेलेपन का शिकार बनता जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शास्त्रों में लिखे हुए वो लक्षण है जो ये बताते हैं कि ये जो समाज का नैतिक ढांचा जो कमजोर हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये एक बड़े रीसेट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और क्या ये रीसेट कलयुग अंत का है? माना जाता है कि इंसान के भीतर की मानवता का गिरना असल में कलयुग का। आज परिवार टूट रहे, रिश्ते खत्म टूट रहे हैं, आज नदियां प्रदूषण की ओर सूख रही हैं, हवाएं सहली हो रही है। क्या ये संकेत नहीं है कुदरत को अपने आप को दोबारा साफ करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि प्रलय एक ऐसा समय है जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जमीन की आग बाहर आएगी, आसमान फटने लगे, खौलने लगेंगे, सारे पशु पक्षी और पौधे ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे कभी अस्तित्व ही नहीं हुआ हो। और ये धरती एक आग और भाप का ओला बन जाएगी। ये केवल डराने के लिए नहीं, सृष्टि के शुद्धिकरण के लिए अनिवार्य माना जाता है। और संकेत भी संभल की मिट्टी से जयपुर के मंदिर में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिले में स्थित संभल की वो सांभल, जिससे आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को जन्म देती है। तो संबल का सात्विक अर्थ ही होता है संतुलन बनाना। और जब समाज पूरी तरह अजातिकता की ओर बढ़ता है, तब इतिहास में ऐसी महान शक्तियों को उदय होना पड़ता है जिन्होंने व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया। लेकिन संभल नहीं, राजस्थान के
जयपुर में बना कल्कि मंदिर में एक अद्भुत दृश्य। एक ऐसी मानता है कि जब राजा जयसिंह इस मंदिर को बनवा रहे थे, तब मंदिर के बाहर भगवान के सफेद घोड़े देखकर की मूर्ति के पैर पर एक अचानक एक घाव आ गया। कारीगरों ने निशान को भरने की कोशिश की, लेकिन घाव वैसा रहा। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस समय के साथ ये घाव खुद ब खुद भर रहा है। ऐसी मानता है कि जिस दिन ये घाव पूरा भर जाएगा, उसी दिन भगवान कल की अवतरित होंगे। जयपुर का ये मंदिर सकल की मिट्टी ये साफ इशारा करते हैं कि वो अंतिम समय बहुत दूर नहीं, भगवान के अवतार की केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि असुर के प्रकोप से दुनिया को आजाद कराना और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये चारों संबलों का तपाही की ओर ले जा रहा। तो ऐसे कई प्रकार की जगह पर ऐसा ऐसा नजारे, ऐसे ऐसे समय हम सबको वो अद्भुत नजारे दिखा रहा है कि सचमुच अब समय परिवर्तन की ओर है। ऐसी परिवर्तन की घड़ियां बहुत नजदीक आ पहुंची है और आज उत्तराखंड के जोशी मठ में जमीन धंस रही है, घरों में भयानक दरारें आ रही हैं। तो ये इसकी चेतावनी सदियों पहले आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। वहां भगवान नरसिंह के मंदिर में ऐसी मान्यता है कि सीधा कलयुग के अंतिम ओर की ओर आता है। ऐसी मान्यता भी है कि मूर्ति का एक हाथ हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। आज वो हाथ एक बाल जैसा बारीक रह गया और टूट सकता है। शंकराचार्य की भविष्यवाणी की माने तो जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का ये हाथ टूटकर गिरेगा, उस दिन हिमालय में प्रलयकारी भूकंप आएगा और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तो ये प्रकृति के इशारे साफ साफ बताते हैं कि इंसान विनाश की निर्णायक घड़ियों की ओर आगे बढ़ रही है। और विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि धरती हर 10,000 साल में ठंडे और गर्म चक्र से गुजरती है। संभव है कि आज जिसे लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हो जो पुरानी प्रजातियों को खत्म करने के लिए हुई। जो जोशीमठ के पहाड़ जब टूटेंगे, नदियों का अपना रास्ता बदलेंगे, तब एक नया तीर्थ बनेगा। वैसा सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने देखा था। सिर्फ हमारे प्राचीन मंदिर नहीं, लेकिन दुनिया के महान भविष्य वक्ताओं ने इस समय को महापरिवर्तन काल कहा है। उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने 500 साल पहले अपनी मलिका में साफ लिखा था कि जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर विशाल पत्थर गिरेगा, समुद्र की लहरें सीढ़ी को छुएगी, तब कल्कि का अवतार होगा। आज समुद्र का बढ़ता हुआ स्तर, अनेक घटनाएं ये इशारा कर रही हैं। इसी तरह दुनिया के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता और बाबा बेगा की भविष्यवाणियों को कुछ लोग साल 2026 के समय में बहुत एक वैश्विक समय जोड़ते हैं। ये भविष्यवाणियां केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है कि जब दुनिया के कोने कोने में जब ऐसी आवाजें आने लगे, तो समझ जाइए कि समय का पहिया अब अपनी बिंदु पर पहुंच गया, जहां एक पुरानी दुनिया खत्म, एक नई सभ्यता की शुरुआत। तो इस प्रकार से समय कितना, मतलब जिन्होंने भी भविष्यवाणियां की हैं, जिन्होंने भी
जो हमारे साधु संत महात्मा लिख करके गए हैं वो सचमुच अब वो हम सबको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि वो समय ज्यादा दूर नहीं, बहुत नजदीक आ गया है। किस प्रकार से समय अपनी चरम सीमा पर है। आज जहां पर भी देखें तो चारों तरफ अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ऐसी ऐसी समय की घटनाएं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, कितनी सारी बीमारियां, एक्सीडेंट, अनेक प्रकार की संसार में स्थितियां बढ़ती ही जा रही है। तो इन स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए सचमुच अब ऐसा लगने लगा है कि जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे थे कि कलयुग अंतिम समय की ओर है, तो सचमुच हम सब तो जानते हैं कि समय अब अपनी चरम सीमा पर है। तो विशेष अब हम बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है कि हम अपने जीवन को, अपने कर्मों को कैसे सुधारें ताकि जीवन बहुत सुंदर, श्रेष्ठ और उज्जवल बन जाए। ठीक है। ओम शांति।